हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है इन ए सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस ए विद द बाउंड्री डायमीटर 0 डिग्री सेल्सियस एंड द सरफेस एट 100 डिग्री सेल्सियस सच दैट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय दिस। ठीक है, हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है फॉर ए सेमी सर्कुलर प्लेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन given by the equation। अब इसमें कौन सी इक्वेशन आएगी? हमारी इक्वेशन ये वाली आएगी, 2d 2r का स्क्वायर प्लस में r डी अपन में डी आर डी अपन में डेल थीटा का स्क्वायर इसको टू में 0। इसमें हमारी स्पेरिकल की इक्वेशन आएगी, और वो भी क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है इसलिए हम इसमें जो है इस तरह की इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी थी? कंडीशन हमें सॉल्व करने के लिए क्या दी थी? अंडर कंडीशन गिवन जब u r 0 हो, इसे हम ऐसे कह सकते हैं जैसे ये हमारी क्या है, एक सेमी सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, इसमें ये थीटा है। ठीक है, जो है u है वो हमारा कब ज़ीरो हो जाता है, टेम्परेचर कब ज़ीरो हो जाता है? जब हमारा इस पर हो, डायमीटर पर हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, u r। ठीक है, और u r पाई, यहाँ 0 होगा। ठीक है, थीटा, और यहाँ पाई होगा, ये क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जो हमारा सरफेस है, सरफेस हमारा ये होगा। ठीक है, अब इस सरफेस पे इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, a। ठीक है, और थीटा हमारा क्या रहेगा, थीटा मानेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, कोई टेम्परेचर का नहीं है, तो हमारी उसकी वैल्यू क्या होगी, 100 डिग्री सेल्सियस होगी। ये कहा गया है इसमें। ठीक है, तो अब हमें इसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि ये हमारी इक्वेशन है और इसकी कंडीशंस ये है, और इससे हमें ये सॉल्यूशन फाइंड करना है। लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे रहे हैं, फर्स्ट इज द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म होगा, u r थीटा, ये दो ही है इसमें। ठीक है, तो इसे करेंगे r r से और f को थीटा से। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है, इसका सॉल्यूशन मान रहे हैं। अब इन्हीं सॉल्यूशंस को हमें क्या है, इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें, डेल यू अपन में डेल आर, डेल का स्क्वायर यू अपन में आर का स्क्वायर, डेल यू का आर का स्क्वायर अपन डेल यू थीटा का स्क्वायर, ये सभी वैल्यू हमें चाहिए। डेल यू अपन में डेल आर निकालेंगे तो हमारा एफ कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आर अपन में डेल आर। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ आर डैश। ठीक है, और डेल यू अपन में डेल आर का स्क्वायर है, उसे निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एफ रहेगा और यहाँ डेल का स्क्वायर आर, डेल आर का स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं एफ आर डबल डैश। अब हम डेल यू अपॉन में डेल थीटा के स्क्वायर को लिखेंगे, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एफ डेल थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और हमारा आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जिसे हम आर एफ डबल डैश लिख सकते हैं। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में हमें रखना है। तो फर्स्ट के लिए हमारी जो इक्वेशन थी उसमें हमारी क्या क्या वैल्यू आएंगी, हमारी वैल्यूज को आएंगी जिन्हें हम इस तरीके से लिखेंगे, आर का स्क्वायर आर एफ डैश एफ प्लस में आर का डैश एफ इसको टू में प्लस में एफ डैश आर इसको टू में 0। ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इसमें हम आर एफ की डिवाइडिंग करते हैं, डिवाइड थ्रू आउट बाय आर एफ। यहाँ से बचेगा हमारा
आर, एफ कट जाएगा, यहाँ से भी हमारा बचेगा आर, और यहाँ बचेगा हमारा एफ डैश एफ, इस टू में 0, ये बचेगा। ठीक है, वाली वैल्यू को हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं, आर डबल डैश आर प्लस में आर डैश, इसमें आर इस टू में माइनस का एफ डैश अपॉन में एफ। अब क्या हो गया है हमारा, एल एच एस डिपेंड ऑन आर एंड आर एच एस डिपेंड ऑन थीटा, क्योंकि एफ है वो थीटा का फंक्शन है। देन बोथ आर इक्वल टू सम कांस्टेंट, उसे हम क्या कहेंगे, से लैम्डा। ठीक है, हम लैम्डा, तो हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी, जब हमें आर स्क्वायर आर डैश अपॉन में आर 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 डैश आर स्क्वायर टू में लैम्डा ले लिया, और हमारा है एफ डैश एफ स्क्वायर टू में लैम्डा, ये हमारी इक्वेशंस बनेंगी। आर को इसके मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, आर का स्क्वायर आर डैश प्लस में आर डैश स्क्वायर टू में लैम्डा। ठीक है, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, आर डैश और इसे इधर की साइड ले आते हैं इक्वल टू में, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एफ डैश लैम्डा एफ। ठीक है, और इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा एफ, और इसे हम फिर से अरेंज करके लिख देंगे लैम्डा एफ इक्वल टू में 0। हमारी इस तरीके से दोनों। अब हम लाइट कर रहे हैं, जो लैम्डा है वो हमारा क्या है, पी का स्क्वायर है, किसी कांस्टेंट के स्क्वायर के इक्वल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर आर डबल डैश प्लस में आर आर डैश माइनस में पी का स्क्वायर आर इक्वल टू में 0। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी एफ डैश डबल डैश है डबल डैश प्लस में एफ पी का स्क्वायर इक्वल टू में 0, ये हो जाएगा हमारा। वी ऑलरेडी assume दैट, हमने क्या पहले से कर रखा था, यू आर थीटा इक्वल टू में आर आर एफ थीटा, हमने ये ले रखा था। ठीक है, अगर मैं बाय कंडीशन अप्लाई करते हैं, यू आर है, आर अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 कर दूं तो हमारे क्या आएगा, आर आर और एफ 0 आएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो हमारे 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इसके 0 के इक्वल है, ये कंडीशन दे रखी है, ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है। अब इन दोनों में से ये तो हमारी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, इसे अप्लाई करता है f0 हमारा 0 के इक्वल होगा, ये कहता है इसमें। ठीक है, सेकंड कंडीशन थी, जब यू आर पाई होगा तब भी हमारा क्या होगा, ये 0 के इक्वल होगा, इसे अप्लाई करेगा एफ पाई भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। जब भी मैं एफ थीटा की वैल्यू 0 रखूंगी एफ में तो वो 0 के इक्वल आएगा, और जब मैं पाई की रखूंगी तो भी वो 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसे हम थर्ड इक्वेशन मान रहे हैं और इसे हम फोर्थ इक्वेशन मान रहे हैं। ठीक है, बाय फोर इक्वेशन से वी गेट सॉल्यूशन। इससे हमें क्या सॉल्यूशन मानेगा, ये हमारा डबल डैश है और यहाँ पी का स्क्वायर कांस्टेंट है, तो हमारा होगा एफ पी थीटा इसको टू में क्या आएगा, ए पी कॉस पी थीटा प्लस में बी पी साइन पी थीटा, ये वैल्यू इसकी आ गई है। अब इसी में ही हम जो हमारी ये कंडीशन है दोनों, इसको अप्लाई करें। मैं थीटा की वैल्यू 0 करती हूँ तो मेरा क्या आएगा, ए पी आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, जो कि 0 की इक्वल आएगा, जिससे कि हमारा क्या जाएगा, एफ पी थीटा बी पी साइन पी थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नाउ इक्वेशन थर्ड हमारी थी आर का स्क्वायर आर एफ डैश प्लस में आर आर डैश पी का स्क्वायर आर इक्वल टू में 0। दिस इज अ होमो कोची इक्वेशन।
अब ये हमारी कौची होमो इक्विलर इक्वेशन है, तो इसके हम क्या लिख सकते हैं, जो हम क्या करते हैं आर को ई जेड मान लेते हैं, और फिर हमारे इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं डी डी माइनस वन आर, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं हम डी आर, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का पी का स्क्वायर आर स्क्वायर टू में 0। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, माइनस का डी डी आर कॉमन ले रहे हैं तो डी हो जाएगा माइनस का पी का स्क्वायर स्क्वायर टू में आर स्क्वायर टू में 0, जिससे हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2d माइनस पी का स्क्वायर स्क्वायर टू में आर स्क्वायर टू में 0 हो गया, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, और आर की पावर जेड के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या जाएगा, सी पी की पावर पी जेड प्लस में डी पी की पावर माइनस पी जेड। जबकि हमने क्या करा था, आर को ई जेड पुट किया था, तो हम क्या करेंगे ई जेड की जगह पे हम क्या लिख देंगे आर, सी पी आर की पावर पी, ये आर के लिए सॉल्यूशन आ गया हमारा, डी पी आर की पावर माइनस पी। इस तरीके से हमारे इसका सॉल्यूशन आ गया। जब हम एज आर टेंड टू बी 0 करते हैं, ठीक है, आर हमारा 0 को टेंड करेगा, तो आर की माइनस पी पाई है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है, इसको टेंड करेगा, तो इसलिए हम क्या, जो कि हमारा क्या जाएगा, सो अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए हम कर रहे हैं सो वी मस्ट चूज दैट अगर मैं इसी को कांस्टेंट को हमारी वैल्यू डीपी है उसे 0 मान लूँ, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, बाउंड्री सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो हम लिख देंगे डीपी इक्वल टू में 0, तो हमारा आ जाएगा आर पी के लिए सी पी इक्वल टू में आर पी, ये आ जाएगा। तो हमारा हैंस सॉल्यूशन फॉर एवरी फील्ड यू पी आर थीटा इक्वल टू में क्या आता था, आर पी आर और हमारा एफ पी थीटा, इसकी वैल्यू है, हम दोनों की वैल्यू निकाल चुके हैं और दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसे मान लिया हमने 6 बाय फिफ्थ एंड सिक्स इक्वेशन यू पी आर थीटा इज कॉस टू में क्या जाएगा हमारा ई सी पी आर पी, ये तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई, और जो हमारे एफ पी थीटा की वैल्यू क्या थी, हमारी एफ पी थीटा की वैल्यू थी बी पी साइन पी थीटा, हमारी यही वैल्यू थी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस और इसको दोनों को एक कांस्टेंट मान लेंगे, उसे मान लेंगे ई पी, लेट सी पी एंड बी पी हम क्या मान लें ई पी, ठीक है। तो ये हमारा जाएगा ई पी आर की पावर पी साइन पी थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। कंसीडर द जनरल सॉल्यूशन, अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि हमारे क्या है समीशंस में है, तो हम समीशन में निकालेंगे यू आर थीटा वेयर आई गोज टू 1 से इन्फिनिटी ए की पावर पी आर पी साइन पी थीटा, यहाँ यू पी आई आर थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है, ठीक है। अब इसी में हमें क्या कंडीशन दी थी उसने, ए थीटा इसको में 100, ठीक है, हमें दे रखा था ये, जब मैं आर को ए करूंगी तो 100 आएगा, ठीक है। अब इसी में मैं करती हूँ 100 इसको में ये हो जाएगा हमारा ई पी ए की पावर पी साइन पी थीटा, ये आ चुका है। इस ई पी की कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारी क्या है, दिस इज ए फोरियर साइन सीरीज, वी गेट ई पी, ए पी भी हमारा कांस्टेंट है, तो इसे भी बाहर ले लिया 2 बाई पाई 0 टू पाई 100 साइन पी थीटा, ठीक है, और डी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है।
अब इसका सॉल्यूशन रहता है, इसे अब इसको मल्टीप्लाई कर दे 2/पाई, और ए पी को मैं नीचे ले जाती हूँ उसके, ए पी, क्योंकि हमें ई पी की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। और इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस पी थीटा, और पी हमारा कांस्टेंट आएगा यहाँ पाई 0। अब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 200 पाई ए पी पी, इसकी वैल्यू आ गई। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक तो होगा कॉस पी पाई, एक होगा कॉस 0, ठीक है, ये दो वैल्यू होंगी हमारी, ठीक है। 200 पाई ए पाई पाई डैश, इसकी हो गई माइनस पी पर डिपेंड करेगा पी कैसा है, उसी पर हमारी वैल्यू आएगी प्लस में 1। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई है। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, ई पी पर, ठीक है। ई पी की वैल्यू अगर यहाँ ये पी है, इवन हो जाता है, इवन है तो -1 की पावर n में वो +1 में आएगी, जो -1 है इससे क्या होगा, ये वैल्यू 0 जाएगी इफ पी इज इवन, ठीक है। ये पूरी वैल्यू इवन पे 0 हो जाएगी। और जब ऑड होगा, पी इज ऑड, तो यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि ये मान यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस +1 2 हो जाएगा। 2 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 अपॉन में पाई ए पाई पी, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। यू आर थीटा में अब हम ई पी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। ई की वैल्यू पुट करने पे हमें क्या है, हम इस केस के लिए तो कर नहीं रहे, अब सिर्फ इसी केस के लिए हम लिख रहे हैं 400 कब होगा, पी की वैल्यू कब होगी, जब वो और की फॉर्म में हो, और मतलब 2n-1, ठीक है, पाई ए 2n-1, उसे 2n-1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम क्या लिखेंगे 1 2 3 से लिखेंगे तो हमें और वैल्यू ही मिलेंगी, इसलिए अब हमने पाई को वैल्यू 2n-1 लिखी है, ठीक है। आर कोस्ट में 2n-1 साइन 2n-1 थीटा, यही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। वेयर p गोज टू में 2n-1 और नंबर, ठीक है, इसीलिए हमारा ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा।